Hello students, welcome to TPS online classes. Myself Siva Prasad Misra. Today we are going to discuss Standard 6 G Science Chapter 1 Food. Where does it come from? This is the second class. In first class we will discuss about what is food, what are food components or ingredients, ठीक है, और फूड हमको क्यों चाहिए, ये सब डिस्कशन किए थे। आज हम एक रिवीजन करेंगे, उसके बाद जो न्यू टॉपिक होगा आपका बुक में वो भी कंप्लीट करेंगे। हम आज एक एक लाइन को बार बार बारी बारी में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे। देखिए क्लास स्टैंडर्ड 6 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। पहला देखिए फूड क्या है। पहला जो मेरा जो पार्ट 1 में फूड क्या होता है जो डिस्कशन किया है हम, फूड क्या है, वो एक चीज़ है जो हमको एनर्जी देता है, ठीक है, एनर्जी देता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, फूड हमको क्यों चाहिए, व्हाई वी नीड फूड। आंसर देखिए क्या होगा, फूड पहला पॉइंट है हमको एनर्जी देता है। बाय फूड वी स्टे हेल्दी, बाय फूड वी कैन सर्वाइव, ठीक है। हमको फूड क्यों चाहिए, व्हाई वी नीड फूड क्या है। पहला पॉइंट क्या होता है, फूड हमको एनर्जी देता है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, फूड खाने के द्वारा हमारा जो बॉडी होता है वो हेल्दी रहता है। क्यों रहता है, हम फूड में बहुत सारा प्रोटीन खाता हूँ, विटामिन खाते हैं, ठीक है, और वो हमारा बॉडी को हेल्दी देता है। मिनरल्स भी खाते हैं फूड के द्वारा, ठीक है। और फूड हमारा सर्वाइवल मतलब एग्जिस्टेंस के लिए भी चाहिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या होता है, what are food ingredients। देखिए ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड इंग्रेडिएंट क्या है, देखिए फूड इंग्रेडिएंट्स, ये वाला लाइन देखिए। फूड इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ फूड। इसका आंसर होता है कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट, फूड को जो फूड में जो बहुत सारा कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। कंपोनेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट। देखिए हमारा जो मैं पहला क्लास में जो एग्जाम्पल दिया था, हम राइस बनाते हैं। राइस के लिए हमको दो चीज़ चाहिए। पहला चीज़ है वाटर चाहिए और राइस चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों को बोलते हैं, जो वाटर एंड राइस, ये दोनों वाटर एंड राइस को बोलते हैं हम इंग्रेडिएंट्स। मतलब ये कंपोनेंट होता है। राइस बनाने के लिए ये वाटर चाहिए, वाटर एक कंपोनेंट है, राइस एक कंपोनेंट है, तो उसको बोलते हैं हम इंग्रेडिएंट्स। देखिए नेक्स्ट शुरू करेंगे हम फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। देखिए फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। एंड सोर्सेस, देखिए सोर्सेस क्या होता है, पहला समझिए सोर्स क्या होता है। सोर्स क्या होता है, देखिए सोर्स वो होता है जहाँ पर आपका जो फूड खाते हैं वो आता है। मतलब सोर्स अब हमारा फूड को बात देता है, जन्म देता है, ठीक है। सोर्स क्या होता है, जहाँ से फूड आता है, ठीक है। सोर्स is that point or thing where our food comes। मतलब मेरा मतलब है सोर्स वो चीज़ होता है जहाँ से हम जो फूड खाते हैं वो आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सोर्स, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू वो चीज़ को अच्छा से क्लेरिफाई करेंगे। देखिए हम राइस खाते हैं, पहला चीज़ मैंगो खाते हैं,
ठीक है। दूसरा चीज़, ये जो राइस खाते हैं और मैंगो खाते हैं वो कहाँ से आता है? ठीक है, ये जो राइस खाते हैं और मैंगो खाते हैं वो कहाँ से आता है? एक प्लांट से आता है। वो क्या है? प्लांट से आता है। राइस आता है राइस प्लांट से, मैंगो आता है मैंगो प्लांट से। ठीक है, मैंगो आता है मैंगो प्लांट से। तो इसीलिए राइस और मैंगो के लिए प्लांट होता है फूड सोर्स, प्लांट होता है फूड सोर्स। तो बहुत सारा चीज़ हम प्लांट से पाते हैं। ठीक है, बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे राइस होता है, मैंगो होता है, ब्रिंजल होता है, जितना वेजिटेबल्स होता है। ठीक है, बहुत सारा चीज़ हम प्लांट से पाते हैं। तो इसीलिए प्लांट फूड सोर्स होता है। ठीक है, देखिए और एक एग्जांपल लेके उसको अच्छा से क्लैरिफाई करेंगे। एग खाते हैं, मिल्क खाते हैं, ठीक है, मीट खाते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आता है? ये क्या होता है? देखिए एनिमल से आते हैं, एनिमल से आते हैं। इसीलिए एग, मिल्क एंड मीट के लिए एनिमल होता है फूड सोर्स। देखिए एग कहाँ से आता है? एग आता है चिकन से। चिकन और हैन हमको एग प्रोवाइड करता है। मिल्क आता है और मिल्क एंड मीट आता है गोट से। तो गोट फूड सोर्स होता है। देखिए गोट मिल्क और मीट के लिए फूड सोर्स होता है और चिकन और हैन एग के लिए फूड सोर्स होता है। तो फूड सोर्स मतलब क्या होता है? जहाँ से आप जो फूड सोर्स में बोला है अभी, फूड सोर्स क्या होता है? जहाँ से फूड आता है, जहाँ से फूड आता है, वेयर फूड, सिंपली हम बोलेंगे वेयर फूड कम्स, जहाँ से हमारा फूड आता है उसको बोलते हैं फूड सोर्स। देखिए प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। देखिए प्लांट पार्ट्स, प्लांट का जो पार्ट होता है, हम कौन कौन पार्ट को फूड के द्वारा खाते हैं। देखिए ये जो बुक में एक अच्छा डायग्राम आपका बुक में दिया है। देखिए एक डायग्राम दिया है, ये प्लांट का डायग्राम है। ठीक है, प्लांट का डायग्राम है और ये जो डायग्राम प्लांट का डिफरेंट पार्ट को इंडिकेट करता है। देखिए ये वाला फ्लावर है, ठीक है, और फ्रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है। तो देखिए एक सिंपली डायग्राम के द्वारा हम उसको इजीली समझ सकते हैं। देखिए पहले हम ड्रॉ करेंगे एक प्लांट का सिंपल डायग्राम। देखिए प्लांट, मैं इजीली आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए दो पेन का इस्तेमाल करता हूँ। देखिए एक रेड पेन है, ब्लू पेन है। अब चलिए मेरे साथ। देखिए देखिए ये एक प्लांट का डायग्राम है, ये एक प्लांट का डायग्राम है। पहले देखिए प्लांट में दो सिस्टम, प्लांट में दो सिस्टम काम करता है, एक रूट सिस्टम और अनदर शूट सिस्टम। देखिए दो सिस्टम काम करते हैं। पहला पॉइंट है आपका, एक रूट सिस्टम होता है, अनदर होता है शूट सिस्टम। ये दोनों क्या है? देखिए शूट सिस्टम होता है
मिट्टी के ऊपर प्लांट का जो पार्ट होता है, मिट्टी के ऊपर जो प्लांट का पार्ट होता है उसको बोलते हैं शूट सिस्टम। और मिट्टी के नीचे मतलब ये सॉइल का लेयर है, ये सॉइल है, ये सॉइल का लेयर है। देखिए ये सॉइल का लेयर, सॉइल का लेयर है। देखिए मिट्टी के ऊपर मतलब मिट्टी के ऊपर कितना पार्ट है, इतना पार्ट है। देखिए इतना पार्ट है, मिट्टी के ऊपर कितना पार्ट होता है। देखिए मिट्टी के ऊपर इतना पार्ट होता है, इतना पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम शूट सिस्टम। शूट सिस्टम, ये आपका शूट सिस्टम है, ठीक है। देखिए मिट्टी के नीचे जो होता है, जो पार्ट होता है, देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला मिट्टी का नीचे है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रूट सिस्टम। तो मिट्टी के ऊपर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं शूट सिस्टम, मिट्टी के नीचे जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं रूट सिस्टम। देखिए पहले हम रूट सिस्टम को डिस्कस करेंगे बारी बारी में, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट शूट सिस्टम। देखिए रूट सिस्टम में दो रूट होता है, एक वन इज प्राइमरी रूट, अनदर इज सेकेंडरी रूट। रूट सिस्टम में दो रूट होते हैं। देखिए पहले जो रूट होता है, देखिए मेरा जो पेन जहाँ पर जाते हैं आप उसको मार्क कीजिए। पहला जो रूट निकलता है मतलब पुराना रूट, उसको बोलते हैं पुराना रूट, और प्राइमरी रूट, ठीक है, उसको बोलते हैं रूट, प्राइमरी रूट। देखिए प्लांट से पहला जो रूट निकलता है उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। देखिए ये प्राइमरी रूट होता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए प्राइमरी रूट से और एक छोटा रूट निकलता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट। तो रूट सिस्टम हमारा प्लांट को स्ट्रेंथ देता है और मिट्टी में वो जो सॉइल को टाइटली पकड़ता है, ठीक है, जिसलिए प्लांट का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो दो रूट काम करता है। जो प्लांट से पहला रूट जो निकलता है उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट, और प्राइमरी रूट से देखिए ये प्राइमरी रूट है, मेरा जो पेन जहाँ चल रहा है देखिए ये प्राइमरी रूट है। देखिए ये जो प्राइमरी रूट से और एक अनदर रूट निकलता है, देखिए यहाँ निकलता है, ये उसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। देखिए ये प्राइमरी रूट जो मेन प्लांट से निकलता है ये, और प्राइमरी रूट से देखिए यहाँ दो रूट निकलता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। देखिए यहाँ पर भी प्राइमरी रूट होता है और प्राइमरी रूट में दो रूट निकलता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट, ठीक है। समझ गए। देखिए शूट सिस्टम में हम शूट सिस्टम को हम पढ़ेंगे। देखिए ये तो लीफ होता है, सबको मालूम है प्लांट में लीफ होता है, लीफ। देखिए ये तो फ्रूट होता है। देखिए जैसे मैंगो का ये जो प्लांट है मैंगो का, और ये फ्रूट्स होता है। मैंगो एक फ्रूट है, फ्रूट्स। देखिए ये लीफ होता है और ये फ्रूट होता है। देखिए जो मिट्टी के ऊपर जो परपेंडिकुलर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम स्टेम, ठीक है, उसको बोलते हैं। देखिए ये वाला पोर्शन, पूरा ये वाला पोर्शन, ये वाला, उसको बोलते हैं हम स्टेम, ठीक है, स्टेम, स्टेम, ठीक है, स्टेम। और जो शूट सिस्टम होता है ये क्या है, प्लांट के हमारा जो सॉइल के ऊपर का पार्ट है, सॉइल के ऊपर रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम शूट। और देखिए शूट में नोड और इंटरनोड निकलता है। देखिए नोड और इंटरनोड क्या होता है, देखिए स्टेम से जो ब्रांच निकलता है जहाँ पर मीट होता है, देखिए ये पूरा स्टेम है। देखिए यहाँ पर एक ब्रांच निकलता है, ब्रांच, उसको बोलते हैं नोड। मतलब मेरा मतलब क्या है, देखिए नोड का डेफिनेशन हम लिखेंगे। नोड मतलब क्या है, देखिए नोड इट इज द पॉइंट वेयर ए ब्रांच arises फ्रॉम स्टेम। मतलब ये वही जगह है, वो प्लेस है जहाँ पर आप का एक ब्रांच स्टेम से निकलता है। मतलब देखिए ये पर्सन ये स्टेम है ना, ये पर्सन को हम नोड बोलते हैं। देखिए इंटरनोड क्या होता है, देखिए दो नोड के बीच जो जगह है, देखिए यहाँ पर एक ब्रांच है और यहाँ पर एक ब्रांच है। देखिए यहाँ पर एक ब्रांच है, देखिए ये वाला सेम है कि नहीं। देखिए यहाँ पर ये पूरा कम्प्लीटली स्टेम है और यहाँ से एक ब्रांच निकलता है और यहाँ से एक ब्रांच निकलता है। मतलब दो ब्रांच का बीच में, दो नोड का बीच में जो जगह है, मतलब देखिए यहाँ मैं नंबरिंग कर देता हूँ। देखिए ये 1 नोड है और ये 2 नोड है। मतलब जो 1 और 2 नोड के बीच में जो जगह होता है, देखिए ये 2 नोड के बीच में जगह है कि नहीं, इसको बोलते हैं हम इंटर नोड।
देखिए इंटरनोड का हम डेफिनेशन लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इंटरनोड क्या है? इंटरनोड क्या होता है? द स्पेस बिटवीन टू नोड्स, मतलब जो स्पेस होता है दो नोड के बीच में उसको बोलते हैं हम इंटरनोड। देखिए ये जो फिगर है थोड़ा लेंदी हो गया, हम नोड और इंटरनोड को एक अलग डायग्राम में इजीली समझ सकते हैं। देखिए नोड क्या है, इंटरनोड क्या है। देखिए नोड एंड इंटरनोड, देखिए और एक डायग्राम के थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं। देखिए प्लांट का एक डायग्राम कीजिए, ठीक है। देखिए ये तो स्टेम हो गया, ये स्टेम है, ठीक है। देखिए नोड एक ब्रांच निकलता है, ये एक ब्रांच है, ठीक है। देखिए यहाँ से एक ब्रांच निकलता है मेन स्टेम से, ठीक है। ये तो लीफ हो गया, ये सॉइल है, ये रूट हो गया, ये सॉइल का लेयर है, सॉइल लेयर। देखिए ये मैं जो बोला नोड क्या होता है, जहाँ जो मेन स्टेम से जहाँ पर ब्रांच निकलता है। देखिए ये एक नोड है, देखिए ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ठीक है। ये नोड हो गया, समझ आया अभी? देखिए जो मैं क्या बोला, इंटरनोड का डेफिनेशन दो नोड का बीच में, मतलब देखिए ये पहला नोड है और ये दूसरा नोड है। मतलब क्या है, मेरा दो नोड के बीच में देखिए ये स्पेस, ये जो स्पेस है ये नोड है, ये नोड है, और जो नोड बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम इंटरनोड। समझ आए अभी? ठीक है, ये उसको बोलते हैं, जो स्पेस को बोलते हैं नोड जो दो नोड का बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है, समझ आए? तो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे हम फीडिंग हैबिट्स, मतलब हम जो फूड खाते हैं उसके बारे में, कैसे हमारा हेर्बिवोरस होता है, कार्निवोरस होता है, ओमनिवोरस होता है। ठीक है, ये आप नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस, वेयर वी विल रीड अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स क्लास वाइज। ठीक है, थैंक यू।